नमस्कार। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रही हूँ। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह, तो उसके हिसाब से कोई ना कोई भाव खाली जरूर होगा। तो ग्रह हमारे जिस भाव में भी बैठते हैं उससे संबंधित, अपने कारक तत्व से संबंधित अपना रिजल्ट जरूर देते हैं। जैसे मंगल यदि दशम भाव में हो तो व्यक्ति साहस और पराक्रम के साथ काम करेगा। अगर सूर्य दशम में बैठे हो तो डिसिप्लिन के साथ करेगा। बुध बैठे हो तो टेक्निक का सहारा लेगा। लेकिन अगर इस भाव में, दशम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है और किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, यानी कि ये बिल्कुल खाली भाव है, तो उस व्यक्ति का उस भाव से संबंधित कर्मा बहुत कम होगा या उसकी लायबिलिटी कम होगी। और जहाँ पे लायबिलिटी कम होती है वहां पे उसके पास ऑप्शन भी बहुत होते हैं, तो वहां पे वह किसी भी काम को करने के लिए सोच सकता है। क्योंकि पिछले जन्म के जो भी आपका प्रारब्ध है, जो भी आपके कर्मों का फल है, उसी हिसाब से ही ग्रह आपकी कुंडली में बैठते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए जो भी खाली भाव है उसमें अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन होगा तो हम किसी भी काम को करने के लिए सोच सकते हैं या उससे संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो हमें उसी काम को करने की तरफ ही आगे बढ़ाएगा या उसी काम को ही हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे पिछले कर्मों का प्रारब्ध है। इसीलिए उस ग्रह की स्थिति हमें वहां पर मिली हुई है। तो इसलिए जो भी हमारा खाली भाव है उससे संबंधित हमारी लायबिलिटी, हम ये कहेंगे कि बहुत कम होती है, या यहाँ वहां पे ऑप्शन हमारे लिए बहुत होते हैं। हम उस काम को किसी भी तरह से करने के लिए स्वतंत्र होते हैं या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रह बैठता है कोई भी तो वो अपना कारक तत्व जरूर करेगा। जैसे अगर शनि दशम भाव में बैठेंगे तो उस व्यक्ति को लगातार मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और यदि शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति काम तो करेगा लेकिन आराम के साथ करेगा। धन्यवाद।